welcome back to my YouTube channel Law for All. Myself Ashima Agarwal. I hope that you all are doing well. Guys, हमने अपने लास्ट वीडियोस में असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट कंप्लीट कर लिया था. उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी हुई है. प्लस 4 वीडियोस में हमने पूरा एक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया. तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. आज की वीडियो से हम एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारे कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है. दैट इज़ अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज. हमने कंपनीज एक्ट मतलब कंपनीज की टाइप्स देख ली, हमने बेसिक सारा देख लिया, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स वाला पार्ट भी हमने देख लिया. अब हम देखेंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनी. अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के बारे में बात की गई है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 128 से लेकर सेक्शन 138 तक. ये पूरे 10 सेक्शंस के बीच में बताया गया है कि अकाउंट्स किस तरह से बनाया जाता है, कौन से फॉर्म में मेंटेन किए जाते हैं, क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, हर चीज़. ठीक है, फॉर्मेट क्या है उनको बनाने का, और कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं इन पे. कंपनी अकाउंट्स रूल्स 2014 सेक्शन 128 से लेकर 138 तक, और कंपनी अकाउंट्स रूल्स 2014 बात करते हैं अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज के बारे में. ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने लिखा नेम ऑफ द फॉर्म. फॉर्म नेम कौन सा है? एओसी. मीन्स एओसी का मतलब क्या है? अकाउंट्स ऑफ कंपनी. ये है फॉर्म का नेम जब भी हम कोई अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, फिर इसमें शेड्यूल है. शेड्यूल 3 बात करता है P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में. और शेड्यूल 2 डेप्रिसिएशन के बारे में बताता है कि किस किस चीज़ से डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मेट होगा, किस तरह से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट किया जाएगा. ऑल थिंग्स आर डिस्कस्ड इन दिस 2 शेड्यूल्स. ठीक है, शेड्यूल 3 में फॉर्मेट के बारे में, शेड्यूल 2 में डेप्रिसिएशन के बारे में. अब ये बेसिक्स ही है थोड़ी जनरल नॉलेज के लिए. ठीक है, अब हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? वैसे अगर हम देखें कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर. फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च. हर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर ये होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. अब देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में हमने देखा है 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है. पूरे साल में जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है, हम अकाउंट्स बनाते हैं, P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं. ठीक है, 31 मार्च के बाद जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है उनसे हम ये सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. फिर उन अकाउंट्स को हम फाइनलाइज करते हैं. फाइनलाइज करने के बाद ये अकाउंट्स CA को भेज दिए जाते हैं जो कि उन अकाउंट्स को ऑडिट करता है, चेक करता है कि कोई मिस्टेक ना हो, ट्रांजैक्शन सही की जा रही है, डेबिट क्रेडिट वगैरह हर चीज़ वो चेक करता है. जब CA इन अकाउंट्स को फाइनलाइज्ड अकाउंट्स की ऑडिट कर देता है, उसके बाद एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है जो कि एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के मेंबर्स के सामने पेश की जाती है कि क्या हमारे पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ. वो सारा हमें इस ऑडिट रिपोर्ट से पता चल जाता है. क्या क्या देखा हमने? अकाउंट्स ऑफ कंपनी की बात की गई है सेक्शन 128 से लेके 138 तक. कौन से रूल्स है? कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014. फॉर्म नेम कौन सा है? एओसी मतलब अकाउंट्स ऑफ कंपनी. शेड्यूल 3 में बात की गई है फॉर्मेट ऑफ P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, और फॉर्मेट 2 में बात की गई है डेप्रिसिएशन के बारे में. फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. उसके बाद हमने देखा कि 1 अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है. जब 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, जो भी हमारे पूरे साल में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं, ठीक है, उन सब से हम P&L अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं. ठीक है, इन सब तीनों चीज़ों को बनाने के बाद उनको फाइनलाइज करते हैं, P&L को भी, बैलेंस शीट को भी और कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी. और वो फाइनलाइज्ड स्टेटमेंट्स हम CA को भेज देते हैं जो कि ऑडिट करते हैं. CA ऑडिट करते हैं. ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है. ऑडिट रिपोर्ट जो बन जाती है वो कंपनी के मेंबर्स को दिखाई जाती है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में. क्यों दिखाई जाती है? कि पता चल जाए कि कंपनी को इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, ताकि उसी हिसाब से फिर आगे वो कंपनी को ग्रो करने के तरीके चुन सके. ठीक है, अब आते हैं हमारे
बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन 128 हमने देखा था, 128 से 138 पहले आता सेक्शन 128। सेक्शन 128 में बात की गई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। अब इसमें क्या कहा गया है? फर्स्ट इज द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी वुड लाइक टू नो अबाउट हाउ फंड्स हैव बीन यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम एंड वेदर द कंपनी इनकर द प्रॉफिट और लॉस। अब देखो, अंबानी की कंपनियाँ, टाटा कंपनियाँ, उसके इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं जो अपना पैसा लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। अब जब साल ख़त्म होता है, जिन लोगों का पैसा लगा वो भी तो जानना चाहते हैं ना कि जो हमने पैसा लगाया वो यूज़ किस तरह से किया गया है, सही काम में यूज़ किया गया, और अगर हमने पैसा लगाया तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। क्योंकि प्रॉफिट हुआ होगा तभी तो शेयर होल्डर्स आगे कंटिन्यू करेंगे उस कंपनी में पैसा लगाना और शेयर्स खरीदेंगे, वरना वो क्या करेंगे, अपने शेयर अपने पैसे को विड्रॉ करवा लेंगे, ठीक है, शेयर बेच देंगे, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स जानना चाहेंगे कि जो उन्होंने पैसा लगाया है वो किस तरह से यूज़ किया गया, कितने टाइम में यूज़ किया गया, और कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसलिए हम अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं पूरे साल के लिए। कोई भी कंपनी हो, वेदर स्मॉल कंपनी, वेदर लिस्टेड कंपनी, ने तो करना ही करना है, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना कंपलसरी है। ये था उसका पहला रीज़न। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स भी जानना चाहेंगे कि उनका पैसा लगा है, भाई पैसा सही से यूज़ हुआ भी है कि नहीं, हुआ है तो कहाँ पे हुआ है, ठीक है, और होने के बाद क्या कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस में जा रही है कंपनी पैसा लगाने के बाद भी, ठीक है। Second point is, thus it is important to prepare the books of accounts of the financial year, that is profit and loss account and balance sheet, and making available the necessary information of annual account to the employer। देखो, रीज़न ये था, उन्होंने ये बोला ना, इसी रीज़न के कारण हमारे कंपनी के अकाउंट्स को प्रिपेयर करना इम्पॉर्टेंट होता है हर एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस बैलेंस शीट, और जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो एक एनुअल रिपोर्ट बना के, एनुअल अकाउंट बना के एम्प्लॉयर्स को दे दी जाती है जिनका पैसा लगा है या जो किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड इज, शेयर होल्डर्स आर काइंड ऑफ अ कंपनी ओनर्स हु प्रोवाइड कैपिटल टू द कंपनी फॉर रनिंग द बिजनेस। अब शेयर होल्डर्स, जैसे आपने या मैंने अंबानी की कंपनी में पैसा लगाया, रिलायंस कंपनी में पैसा लगाया, ठीक है, तो हम क्या हो गए, एक तरह से कंपनी के ओनर ही हो गए ना, कि पैसा तो हमारा लगा है, क्योंकि कंपनी को पैसा हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कैपिटल कंपनी को हम दे रहे हैं, तभी तो कंपनी अपना बिजनेस चला पा रही है, ठीक है। दस ऑल द शेयर होल्डर्स कैन नॉट टेक पार्ट इन मैनेजिंग द कंपनीज वर्क, बट दे ऑल हैव द राइट टू नो हाउ द मनी हैव बीन डेल्ट विद बाय द डायरेक्टर इन अ पर्टिकुलर पीरियड। अब देखो, अंबानी की कंपनियाँ, टाटा कंपनियाँ, वहाँ पर कितने सारे शेयर होल्डर्स हैं। ये तो यानी कि 100-200 हैं, कितने, मिलियंस में है, लाखों में चलो ले लो कि लाखों शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है। अब हमने कहा कि शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं। अब क्या लाख जने एक कंपनी के ओनर हो सकते हैं? क्या लाखों के लाखों लोग कंपनी को मैनेज करते हैं? नहीं, कंपनी की मैनेजमेंट के लिए कुछ गिने चुने लोगों को चूज़ किया जाता है। बट इसीलिए क्या कहा गया कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका ये अधिकार है, उनके पास ये राइट है कि वो जान सके कि जो उन्होंने पैसा लगाया है वो किस तरह से यूज़ किया गया, डायरेक्टर ने कहाँ कहाँ पे लगाया और कितने टाइम में उसको यूज़ किया गया, और उससे क्या उनको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, परहैप्स इट इज़ कंपल्सरी टू डिस्क्लोज द एनुअल इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स बाय द डायरेक्टर्स अबाउट द वर्किंग एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। इसीलिए ये कंपलसरी होता है कि जो डायरेक्टर है उसकी ये ड्यूटी है, डायरेक्टर की क्या ड्यूटी है कि कंपनी की जो एनुअल इन्फॉर्मेशन है, पूरी एनुअल रिपोर्ट जो है वो शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज़ करे, ताकि शेयर होल्डर्स को पता चल जाए कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी में काम किस तरह से हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, कंपनी में पैसा किन किन चीज़ों में लगाया जा रहा है, हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट इज मस्ट। अब देखो, हमने एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है, जब साल ख़त्म होता है हम एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं पूरा प्रॉपर, उसके बाद वो सीए जो है ऑडिट करता है। तो जब हमने एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए, इट इज़ कंपल्सरी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी P&L है, जो हमारी बैलेंस शीट है, जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो भी अच्छे से
प्रिपेयर्ड हो। अगर वो प्रिपेयर नहीं होगी तो हम एनुअल अकाउंट कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगी तो हम एनुअल जनरल मीटिंग्स में मेंबर्स को क्या शो करेंगे। ठीक है ना। तो एक बार दोबारा देखते हैं इसमें क्या कहा। शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स होते हैं। ठीक है। वही लोग जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी में पैसा लगाते हैं। ठीक है। तो एक तरह से क्या हो गया, वो कंपनी के ओनर्स हो गए, क्योंकि अगर वो कंपनी को पैसा नहीं प्रोवाइड करेंगे तो कंपनी बिजनेस कैसे चलाएगी। ठीक है। अब देखो हर एक कंपनी के कितने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी के। अब इतने सारे शेयर होल्डर्स कंपनी को मैनेज नहीं ना कर सकते, इसीलिए क्या कहा गया कि ये डायरेक्टर की ड्यूटी होती है कि वो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता रहे कंपनी की वर्किंग के रिगार्डिंग, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, और जो भी कंपनी में काम किया जा रहा है, पैसे किस तरह से लगाए जा रहे हैं, हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि एनुअल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना भी कंपलसरी है। और अगर हमने अपनी कंपनी के एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह से हमने एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, तो ये कंपलसरी है कि हमारी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं होंगी तो एनुअल अकाउंट्स भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो सकते। ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने देख लिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों बनाने हैं। ठीक है। और बनाने हैं तो किस तरह से, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने बना लिए, इसको रखेंगे कहाँ पे। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे हम घर में बुक्स को फेंक देते इधर उधर, वैसे ही हम अपने कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी रख देंगे। नो, इसके बारे में भी बात की गई है सेक्शन 128 में। और रूल नंबर कौन सा है, रूल नंबर 844 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014। रूल नंबर याद होता है तो करो, अगर नहीं याद होता तो ज़्यादा इस पर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेट इन बी, इसको चाहे आप ना भी याद करो। अब कहाँ कहाँ पे रखे जाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पहला कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, जिस जगह पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे। सेकंड इस कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस है वहाँ पे। और थर्ड को एट एनी अदर प्लेस ऑफ इंडिया एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। रजिस्टर्ड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के अलावा अगर कोई भी और जगह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, बट वो जगह इंडिया में होनी चाहिए, वहाँ पे हम रख सकते हैं। पहला रजिस्टर्ड ऑफिस, दूसरा ब्रांच ऑफिस, और तीसरा कोई भी और जगह जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है, और वो जगह इंडिया में होनी चाहिए। ठीक है। और अगर ऐसे कोई और जगह डिसाइड की जाती है तो उस केस में उन्होंने क्या कहा, इन सच केस कंपनी विद इन 7 days ऑफ डिसीजन शेल फाइल अ नोटिस इन राइटिंग गिविंग द एड्रेस ऑफ अदर प्लेस फॉर्म इन फॉर्म नंबर AOC 5। उन्होंने क्या कहा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई और जगह को डिसाइड करते हैं तो उस केस में उन्होंने क्या कहा कि कंपनी को 7 दिन के अंदर अंदर अपना डिसीजन फाइनल करके एक नोटिस लिख के देना होता है कि कौन सी जगह उन्होंने डिसाइड की है, कौन सी और जगह उन्होंने डिसाइड किया। और जो नोटिस लिखेंगे वो फॉर्म नंबर AOC 5 में लिख के डिपॉजिट किया जाएगा। क्या देखा हमने, सेक्शन 128 में बात की गई है, रूल नंबर 844 ऑफ कंपनी अकाउंट्स रूल्स 2014 कि कहाँ पे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे जाएंगे। पहला कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, दूसरा ब्रांच ऑफिस में, और तीसरा एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और उस केस में उन्होंने क्या कहा कि कंपनी शेल फाइनलाइज दैट प्लेस विद इन 7 days एंड गिव अ रिटन नोटिस इन फॉर्म नंबर AOC 5। ठीक है। नोटिस में एड्रेस लिखना है, कौन सी जगह डिसाइड की गई है उसका एड्रेस भी मेंशन करना कंपलसरी है। तो क्या देखा, आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे बिकॉज स्टार्टिंग में अगर हम ज़्यादा कर लेंगे तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज देखें, सेक्शन 128 से लेकर 138 तक बात की गई है इस अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के बारे में। कंपनी अकाउंट्स रूल 2014 इस पर लगते हैं। फॉर्म नंबर AOC है, नेम ऑफ द फॉर्म के AOC मीन्स अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। शेड्यूल 3 में P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात की गई है। शेड्यूल 2 में डेप्रिसिएशन की। फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च में जो भी हमारे हम ट्रांजेक्शन करते हैं उससे हम P&L अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ये बनाने के बाद उनको फाइनलाइज करके CA को भेज देते हैं। CA उनको उनकी ऑडिटिंग करता है, फिर ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है और वो हमारे कंपनी के मेंबर्स के सामने डिस्क्लोज़ की जाती है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में।
उसके बाद में हमने देखा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, जिसके बारे में बात की गई है सेक्शन 128 में। उन्होंने क्या कहा कि हम लोग जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के लिए ओनर्स होते हैं, बिकॉज वही तो कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। तो और अगर वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं उसी से ही कंपनी अपना बिजनेस रन करती है। तो इट इज़ कंपल्सरी कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते रहे शेयर होल्डर्स को, कि किस तरह से उनके पैसों को यूज़ किया जा रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने टाइम में पैसे को यूज़ किया जा रहा है, और या फिर कोई भी और इन्फॉर्मेशन है वो। उसके बाद में हमने क्या देखा कि जो हमारी एनुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी डिस्क्लोज करनी होती है। और अगर हमने अपनी कंपनी के एनुअल अकाउंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो। अगर वो प्रिपेयर नहीं होंगे तो एनुअल अकाउंट्स तो कैसे ही प्रिपेयर होंगे। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा प्लेस ऑफ कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ कहाँ पे रखे जाएंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस में, या फिर कोई भी और जगह जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड की हो, बट वो जगह इंडिया की होनी चाहिए। ठीक है। उस केस में उन्होंने क्या कहा कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई और जगह डिसाइड करते हैं तो कंपनी को 7 दिन के अंदर अंदर वो जगह डिसाइड करके फाइनलाइज करके एक नोटिस लिख के देना होता है, जिसमें कि एड्रेस मेंशन हो दूसरी जगह का, जो जगह डिसाइड की जाती है। और वो नोटिस कौन से फॉर्म में डिपॉजिट किया जाएगा? फॉर्म नंबर AOC 5 में। ठीक है। आज हम इतना ही देखेंगे, अकाउंट्स ऑफ कंपनी का हमने बेसिक देख लिया सारा। ठीक है। नेक्स्ट में हम अगली वीडियो में हम इसके अगले वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, मतलब इसी के आगे के टॉपिक्स। तो तब तक आप इसको रिवाइज करते रहो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, प्लस आप मेरे को DM भी कर सकते हो। ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।